इस बात का, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज हम इस मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन में भी करेंगे और एफआईआर भी कराएंगे और मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को हत्या की धमकी देने के आरोप में मनोज तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूरी पड़ताल की जाए कि उनको इस षड्यंत्र के बारे में क्या क्या पता है, कौन कौन लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं, उनके फ़ोन से लेके उनके मूवमेंट, उनके आसपास के कितने लोग इसमें शामिल हैं, इसकी पूरी जांच की जाए। क्योंकि ये मामला सीरियस है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अरविंद केजरीवाल जी की हत्या की धमकी दे रहा है, वो पहले से बता रहा है कि ऐसा होने जा रहा है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। दोस्तों, आम आदमी पार्टी की ट्रेड विंग के सेक्रेटरी संदीप भारद्वाज के सुसाइड से बीजेपी के निशाने पर आई आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को पलटवार किया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि गुजरात और एमसीडी चुनाव में जिस तरह आम आदमी पार्टी का चुनावी माहौल बना हुआ है, उससे बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। अब बीजेपी अपनी साजिशों और षड्यंत्र से ऊपर उठकर हत्या के मंसूबे बना रही है। हालांकि मनोज तिवारी ने मनीष सिसोदिया के आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा, मैंने केवल केजरीवाल की सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर कहा था। आम आदमी पार्टी में जिस तरह से चीजें हो रही है वह बहुत ही चिंताजनक है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की भरपूर कोशिश की, उनको गालियां दी, लेकिन बीजेपी किसी भी कोशिश में सफल नहीं हो पाई। अब मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल को धमकी दी है। धमकी से साफ है कि षड्यंत्र में केजरीवाल को फंसाने में नाकाम बीजेपी अब अरविंद केजरीवाल की हत्या करना चाहती है। अब आपको बताते हैं दोस्तों कि मनोज तिवारी ने क्या कहा था। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा था, अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर मैं चिंतित हूं, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार, टिकट बिक्री व जेल में बलात्कारी से दोस्ती व मसाज प्रकरण को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता व जनता गुस्से में है। इनके एमएलए पिटे भी हैं, इसलिए दिल्ली के सीएम के साथ ऐसा ना हो, सजा सिर्फ न्यायालय ही दे। इस ट्वीट के बाद दोस्तों हंगामा हो गया है। अब इस ट्वीट का जवाब देते हुए सिसोदिया बोले कि मनोज तिवारी कह रहे हैं कि केजरीवाल पर कोई भी हमला कर सकता है, लेकिन सवाल ये है कि मनोज तिवारी को ये कैसे पता है। इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरे मामले में चुनावी आयोग से भी शिकायत करेगी। पूरे मामले में आम आदमी पार्टी एफआईआर भी दर्ज कराएगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मांग करती है कि मनोज तिवारी को केजरीवाल की हत्या की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया जाए, उनसे पड़ताल की जाए कि उनको षड्यंत्र के बारे में क्या क्या और पता है, कौन कौन इस साजिश में शामिल है। मनोज तिवारी के फोन की और आसपास के लोगों की भी जांच की जानी चाहिए। इसकी पूरी जांच की जाए, क्योंकि ये मामला सीरियस है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अरविंद केजरीवाल जी की हत्या की धमकी दे रहा है, वो पहले से बता रहा है कि ऐसा होने जा रहा है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल देश में एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं, वो एक काम करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। लोग उनको इस रूप में देखते हैं कि ये व्यक्ति जो कहता है वो करके दिखाता है। इसकी राजनीति में चोरी चकारी की गुंजाइश नहीं है, धोखा देने की गुंजाइश नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति जनता के भरोसे की राजनीति है, इसलिए दोस्तों इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए IWN भारतवर्ष।